एक वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन के बीच धधक रहा है, दूसरा मोर्चा किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट और ईरान में ईरान और अमेरिका के बीच खुल सकता है। इसका अंदेशा तब से है जब से इजराइल हमास के बीच जंग शुरू हुई है और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी तक अपने जंगी बेड़े को उतारा। इस तैनाती के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब यहां के समंदर में ईरान और अमेरिका की जंगी भिड़ंत कैसे होने वाली थी, इसका वीडियो सबूत देखिए। क्या अमेरिका ईरान में जंग होगी? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा? क्या महासागर से उठेंगे जंगी शोले? क्या अमेरिका ईरान परमाणु विनाश लाएंगे? ये पूरा वीडियो 2 मिनट 30 सेकंड का है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये वो हलचल है जिसने दुनिया को डरा दिया। समंदर में आप जो वॉरशिप देख रहे हैं, ये असल में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर है, जिस पर कई फाइटर जेट तैनात हैं। एक अटैक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और आसमान से ये पूरा दृश्य ईरान अपने ड्रोन कैमरे से कैप्चर कर रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरानी ड्रोन मंडराया। लेकिन वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़काने वाली यह खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के देखे जाने के बाद ईरानी नौसेना फौरन हरकत में आई। ईरानी बोट ने यूएसएस आइजनहावर का काफी दूर तक पीछा किया। उस समय अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ एक मिसाइल गाइडेड क्रूजर और फ्रांस के लड़ाकू विमान भी मौजूद थे। ईरानी नेवी ने सबको चेतावनी दी, यहां से दूर जाने को कहा। इसके बाद एक अमेरिकी विमान वाहक बोट फारस की खाड़ी की ओर बढ़ गया। सितंबर 2020 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा और उसका सामना ईरान की नौसेना से हुआ। सोचकर देखिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, यहां कितने विध्वंसक हालात बन चुके थे, जहां किसी भी तरफ से बढ़ाया गया एक कदम मिडिल ईस्ट के समंदर में जंगी शोले भड़का सकता था। और ये तब है जब इसी दरमियान आज ही ईरान के सबसे प्रमुख नेता खमेनी ने गाजा में इजरायली हमले के लिए इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया और धमकी देते हुए कहा, गाजा नरसंहार ने न केवल इजरायली क्रूरता को उजागर किया है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति की क्रूर सच्चाई को भी उजागर किया है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड असल मायने में इजरायल के खिलाफ है, जिसका मतलब है गैर अमेरिकीकरण, क्योंकि 7 अक्टूबर की इस घटना ने इस इलाके में अमेरिका की अत्याचारी नीति को भी हिलाकर रख दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान ने गाजा युद्ध के बीच पहली बार समंदर में अमेरिका से टकराने की हिम्मत जुटाई। तेहरान को यह हौसला यकीनी तौर पर रूस से मिला, जिसका साथ पाकर उसने पेंटागन को चैलेंज किया।